हेलो दोस्तों, मैं मयंक आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद मयंक पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसे हमने वादा किया था कि हम आपको चैप्टर वाइज और चैप्टरों में भी टाइप वाइज सवाल आपके कराते चलेंगे। बिल्कुल बेसिक से आपको सिखाने का हमने वादा किया था। उसी चेन को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके अगले चैप्टर साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट पर पहुंच चुके हैं। उससे पहले हमने 3-4 चैप्टर कंप्लीट किए हैं। जो स्टूडेंट नए हैं वो हमारे चैनल पर जाएं और उस पर हमने प्लेलिस्ट के थ्रू सारे चैप्टरों की वीडियो बना रखी हैं, उनको देखें, उनसे सीखें, तब ये चैप्टर आपको बहुत आसान लगेंगे और समझ पाएंगे। तो दोस्तों, आप सभी का टाइम न गंवाते हुए आओ चलते हैं सीधे साधारण ब्याज पर। तो देखो, साधारण ब्याज जैसे कि नाम से ही आपको लग रहा होगा, साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट। इसका मतलब ये है कि आपको जो पहले साल ब्याज मिलेगा वही दूसरे साल मिलेगा, वही तीसरे साल मिलेगा, वही चौथे साल। इसका मतलब ये है कि आपको साधारण तरीका से ब्याज मिलता रहेगा। ठीक है, इसके कुछ भाग होते हैं, वो मैं धीरे धीरे आपको सभी को बताऊंगा क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, मेरा जो मतलब है, मेरा जो मोटिव है वो यही है कि मैं आपको बिल्कुल जीरो लेवल से और बिल्कुल कॉन्सेप्ट तरीके से बताऊं कि कहाँ से क्या चीज़ बनी है, क्यों बनी है और क्यों करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहला चीज़ होता है इसमें मूलधन। ठीक है, मूलधन, मूलधन को हम प्रिंसिपल कहते हैं, पी से डिनोट करते हैं। ठीक है, मूलधन क्या होता है? मूलधन वह राशि होती है जिस राशि को हम किसी को ब्याज के रूप में देते हैं। ठीक है, उसे हम मूलधन कहते हैं। ठीक है, दूसरा होता है इसमें दर। दर को हम रेट बोलते हैं, आर से डिनोट करते हैं। दर क्या होता है? जैसे कि हमने बोलते हैं ना, 10% की दर से दिया, 5% की दर से दिया, 3% की दर से दिया, वो सब दर होती है। और याद रखना ये हमेशा परसेंट में ही होगी। ठीक, अच्छा, अगला होता है समय। समय मतलब टाइम, टी से डिनोट करते हैं। अच्छा, जैसे हम गाँव में देखते हैं, गाँव में क्या होता है, महीने पे काउंट करते हैं, लेकिन गणित में या फिर जो सरकारी जो ब्याज है, बैंकों की जो ब्याज है, वो महीने पर काउंट नहीं होती है, वो हमेशा वार्षिक होती है, एनुअल होती है, मतलब साल भर का मिलता है। ठीक, ये समय हो गया। ठीक है, उसके बाद आता है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज, इसको हम ऐसा ही डिनोट करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, ये 4 चीजें होती हैं जिनसे साधारण ब्याज बनता चलता है। ठीक है, अब इसी को अगर मैं सही तरह से अरेंज कर दूं तो वो एक फॉर्मूला टाइप बन जाता है, जैसे P इंटू आर इंटू टी। मैंने क्या किया है, मूलधन गुणे दर गुणे समय। अब देखो, ये हमारा परसेंट में था दर, इसको परसेंट हटाने के लिए, जैसे हमने पिछले जो वीडियो में पढ़ा था, परसेंट जब हटाते हैं तो क्या करते हैं, 100 का भाग करते हैं। तो अब हम 100 का भाग करें, क्यों? क्योंकि ये जो चीज़ थी ये हमारी परसेंट में थी, इसलिए हमने 100 का भाग लगा दिया। अब ये जब कर दिया, इससे जो भी प्राप्त होगा वो हमारा ऐसा ही प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, यही मैंने अरेंज कर दिया, तो इसको क्या बोलते हैं, एक फॉर्मूला बन जाता है, PRT/100 बराबर ऐसा ही। ठीक है दोस्तों, तो मेरे कहने का मतलब ये था कि मैंने आपको ये चीज़ें बताई कि ये चीज़ें कहाँ से क्या बनी है। ठीक है, अब अभी तक आपने क्या पढ़ा होगा, PRT/100 बराबर ऐसा ही। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ से बनती हैं। ये 100 भी कहाँ से आता है, ये परसेंट हटाते हैं तब 100 का हम भाग लगाते हैं, वहाँ से ये आता है। ठीक है, और क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है, अब कभी कभार सवाल में देखो, अगर आप फॉर्मूले लिखना चाहते हो तो ऐसे भी लिख सकते हो। कभी कभार सवाल में क्या होता है कि हमें दर दे के रखता है या फिर समय। दर दे के रखेगा, समय पूछ लेगा, समय दे के रखेगा, दर पूछ लेगा, और हमें ब्याज दिया होगा। तो उसमें क्या करते हैं हम, RT% बराबर ऐसा ही, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से भी ये चीज़ निकल आती है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि साधारण ब्याज में क्या होता है कि हर साल आपको उतने ही रुपए मिलते चलेंगे। जैसे आपको ब्याज मिला पहले साल 100 रुपये, तो अगले साल भी आपको 100 रुपये ही मिलेंगे। ये नहीं हो सकता कि 150 मिल जाए। हाँ, अगर अमाउंट मतलब आपका मूलधन प्रिंसिपल बढ़ेगा तो बढ़ सकता है, लेकिन ये नहीं होगा। जैसे अगर आपने 5,000 रुपये दिए, तो 5,000 रुपये जो भी ब्याज मिलेगा एक साल का, वो अगली साल भी 5,000 रुपये उतना ही ब्याज मिलेगा। ठीक है, इसीलिए इसका नाम सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ तक ठीक है। अच्छा, एक और चीज बनता है, एक बनता है अमाउंट। अमाउंट मतलब मिश्रधन। मिश्रधन
जैसे कि नाम से क्लियर है, मिश्र धन मतलब मिला हुआ धन। मिश्र धन में क्या होता है कि आपका मूलधन होगा प्लस जो ब्याज होगी, अगर उसको हम ऐड कर दें तो वो हमारा बन जाता है मिश्र धन। जो आपने मान के चलो किसी को 500 रुपये उधार दिए, 1 साल बाद उसने आपको 600 रुपये दे दिए, तो ये 600 रुपये क्या है, इसमें आपका मूलधन 500 रुपये भी था और 100 रुपये ब्याज के भी थे, तो वो 600 रुपये जो था वो आपका मिश्रधन हो गया, अमाउंट हो गया। अच्छा, अमाउंट सीधा सीधा रखने के लिए क्या करते हैं कि 100% हमारा मूलधन होता है, उसमें अगर 80% अगर जोड़ दें, ये चीज़ जो बनेगा ये हमारा अमाउंट बनेगा। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें आप सभी को एक क्लियर हुई होंगी, कहाँ से क्या चीज़ बना है। ये मैंने, आप चाहो तो इसे एक फॉर्मूला लिख सकते हो, नहीं तो लिखने की भी जरूरत नहीं है, बस आपको मैं सवालों के थ्रू कराता चला जाऊंगा, तो आपको ना तो याद करने की जरूरत पड़ेगी ना लिखने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, मेरे साथ जुड़े रहें, देखते चलें कहाँ से क्या चीज़ बनती है। ये मेरा वादा है कि आपको कुछ भी चीज़ रटने की ज़रूरत नहीं है, बस आप सवाल को पढ़ते चलें और आंसर निकालते चलें। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ ये चीज़ समझ में आई होंगी। समझ में नहीं आई तो आप एक बार कमेंट करके दोबारा बोल सकते हो, मैं एक बार दोबारा इस पर देख लूँगा। ठीक है, आओ मैं अब चलते हैं सीधे सवालों पर, उससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि क्या कहाँ से क्या चीज़ निकल के आई थी। ठीक है दोस्तों, आओ चलते हैं। आओ दोस्तों, देखो पहला सवाल क्या कहता है। मैंने पहला सवाल बहुत ही बेसिक लिया है, जिससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। क्या कहता है, 500 रुपये की धनराशि पर 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्षों के लिए उधार दी गई है कोई राशि, साधारण ब्याज ज्ञात करो। ठीक है, बहुत बेसिक सा सवाल है, आसान है। देखो बस मैंने इसलिए बताया कि ये सारी चीज़ें मैं इसमें क्लियर कर दूंगा। तो देखो हमारे पास पी कितना है, 500 रुपये। ठीक है, आर कितना दिया है, 10%। टाइम कितना दिया है, 3 वर्ष। ठीक है, अब हमें ऐसा ही निकालना है। तो देखो सारी चीज़ दे रखी है, एक चीज़ बतानी ऐसा ही। अच्छा, उसके लिए हमें क्या करा था, देखो PRT/100 बराबर ऐसा ही ये लिखा था, बस इसमें लगा देना है। तो देखो पी कितना है, 500 रुपये, आर कितना है, 10%, समय 3 वर्ष अपॉन 100। ठीक है, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 50 दिया 150। तो ये 150 रुपये क्या आया आपका, ये ऐसा ही आया ब्याज, ये इसमें पूछा था। अब देखो ये ब्याज हो गया। अगर वो पूछता कि हमारा अमाउंट क्या हुआ, मिश्रधन क्या हुआ, तो मैंने बताया था मिश्रधन क्या होता है, अमाउंट क्या होता है कि P + SI, यही तो मिश्रधन होता है। हमारे मूलधन में अगर हम ब्याज को जोड़ दें तो क्या बन जाता है हमारा मिश्रधन। तो हमारे पास P कितना था, 500 रुपये, ब्याज कितना आया हमारे पास, 150 रुपये, तो 650 रुपये, 650 रुपये क्या हो गया हमारा मिश्रधन हो गया, अमाउंट हो गया। तो ये तुम्हारा मिश्रधन, किसी में इसको रख के पूछ लेगा। तो कहने का मतलब ये है कि यहीं से ये सारी चीज़ें निकलती रहती हैं, बस आपको समझना है कि आखिर हमें दे का रखा है। ठीक है, अब हमने देखा कि हमारे पास सारी चीज़ थी, बस ऐसा ही नहीं था, ऐसा ही मिल गया तो आप कुछ भी कर सकते हो। अब एक और चीज़ जो काम किया वो देखो। अब देखो 3 वर्ष का 150 रुपये है, तो 1 वर्ष का कितना रुपये मिलेगा, 50 रुपये। ठीक है, यहाँ से भी ये चीज़ याद रखना, 3 वर्ष का 150 रुपये ब्याज मिला है आपको, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हुआ, 50 रुपये, तभी तो ये 50 मिला होगा, फिर दूसरे वर्ष 50, फिर तीसरे वर्ष 50, तभी तो 150 हुआ है। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि साधारण ब्याज में जो एक बार ब्याज मिल गया तो वो बराबर बराबर मिलता चला जाता है। 3 वर्ष मिला था तो 50 50 50, तभी तो 150 मिला था 3 वर्ष के लिए। तो यही साधारण ब्याज है। आशा करता हूँ ऐसे सवाल आप कर लोगे, नॉर्मल सवाल आप कर लोगे। ठीक है, अभी भी डाउट है तो मुझे बता देना। ठीक, आप अगले सवाल पे चलते हैं, देखते हैं कुछ और टाइप के सवाल। देखो दोस्तों, अगला सवाल क्या कहता है, कहता है कोई धन 3% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, मेरे साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट की दर से 10 वर्ष में 650 रुपये हो जाता है, तो राशि ज्ञात करो। अब देखो 650 रुपये क्या है, हमारा अमाउंट, मिश्रधन है, इसमें क्या है, तुम्हारी ब्याज भी जुड़ी हुई है। ठीक है, अब हमें दे क्या रखा है, हमारे पास देखो पी तो है नहीं, हमारे पास दर दे रखी है, आर दे रखी है 3%, ए दे रखा है 650 रुपये, टाइम दे रखा है 10 ईयर। ठीक है, ये हमारा सवाल। ठीक, अच्छा अब देखो अगर इसे फॉर्मूला में लगाने जाओगे तो देखो लंबा पड़ जाएगा, हो तो जाएगा।
अच्छा, इतना टाइम होता भी नहीं है। चलो मैं उधर उससे उससे भी बताऊंगा एक बार, ठीक है, लेकिन पहले मैं बताता हूँ। अच्छा देखो, हमें अमाउंट दिया है, मैंने पहले जब बताया था, अमाउंट जब शुरुआत करी थी तो मैंने अमाउंट के लिए कुछ बताया था। मैंने बताया था कि पी हमेशा कितना होता है, 100%। ठीक है, हमेशा होता है। अच्छा, 100% तो मेरा पी है, उस पर जो ब्याज मिली है वही तो जुड़ के ये बैठा है 650 रुपये। बस इतना समझना बाकी था। देखो, 100 तो मेरे पास है, प्लस 80%, इसको टोटल में परसेंट में लिख दूं तो ये मेरा ए बन गया। भाई 100% था, इस पे जो समय और दर पे जो ब्याज मिली है उसका मैं पर जोड़ दूं तो मेरे पास पूरा ए बन जाएगा। किसके बराबर बन जाएगा, ए के। बस लगा दो। तो 100 तो है मेरे पास पी, आर कितना है, 10, 10 दिया 30, इतने परसेंट बराबर कितना है, 650। ठीक है, कितना हो गया ये, 130%। 130% बराबर 650। ठीक है, 13 से काटो 10 बार और 13 से काटो 50 बार, तो 10% बराबर 50। तो हमें कितना निकालना है, 100%। तो एक जीरो इधर चिपकाओ, 100% हो गया, एक जीरो इधर। तो हमारे पास राशि कितनी आ गई, 500 रुपये। तो दोस्तों, सिर्फ चीज़ें समझा करो, रट्टा मत किया करो। देखो, गणित पढ़ रहे हो, गणित में कभी भी रट्टाफिकेशन नहीं होता है। ठीक है, पहले समझो सवाल को, पूछ क्या रखा है, हमें देख कर रखा है, उसके अकॉर्डिंग ही सवाल को आगे बढ़ाया करो। कभी अटकोगे नहीं, कभी भटकोगे नहीं। ठीक है, अच्छा, आगे चलता हूँ। आशा करता हूँ ये सारी चीज़ आप कर लोगे। दर पूछे, समय पूछे, ब्याज पूछे, अमाउंट मैंने निकाल के दिखा दिया, बाद बाकी आप कर लोगे नॉर्मल सवाल। ठीक है, अगली टाइप पे चलते हैं, जो सवाल क्वेश्चन उस पेपर में जो आते हैं। ठीक है, देखो दोस्तों, अगला सवाल क्या बोलता है, कहता है 500 रुपये की राशि 5 वर्ष में एक निश्चित एसआई की दर से 625 रुपये हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात करो। ठीक है, चलो दोस्तों, क्या क्या दे रखा है हमें, पी दे रखा है कितना, 500 रुपये, टाइम दे रखा है कितना, 5 वर्ष, अमाउंट दे रखा है कितना, 625 रुपये। ठीक है, ये दे रखा है, हमें आर निकालना है, आर कितना है। ठीक, अब देखो, एक चीज़ देखो कि 500 रुपये की जो राशि थी वो कितनी हो जाती है मेरी, 625 रुपये। तो हमें ब्याज कितना मिला है, तो यहाँ से हम ऐसा ही निकाल सकता हूँ, कितना, 625 रुपये हमें अमाउंट मिला था। उसमें से अगर मैं 500 रुपये निकाल दूँ अपने, तो क्या मिल जाएगा मुझे, ब्याज। ब्याज कितना मिला फिर, ब्याज 125 रुपये, ये ऐसा ही मिल गया। ठीक है दोस्तों, अब तो आप कर लोगे। देखो, आपके पास पी है, टी है और ऐसा ही है, आर निकाल लोगे। देखो, 500 रुपये, आर तुम्हें निकालना है, टी कितना है, 5 वर्ष अपॉन 100, कितना ब्याज मिला था, 125 रुपये। ठीक है दोस्तों, 2 जीरो से 2 जीरो, 25 पंजे 125, तो आर कितना मिल गया तुम्हें, 5%। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब देखो, जो चीज़ मैंने पहले बताई थी उसमें देखो क्या करना होता है। अब एक चीज़ बताओ, जो मैंने पहला सवाल जो आपने अगर ध्यान से देखा हो, तो देखो ब्याज कितना मिला था मुझे, 125 रुपये। 125 रुपये ब्याज मिला था, तो कितने वर्ष में मिला था ये, 5 वर्षों में। समझ रहे हो, 5 वर्षों में मिला था मुझे 125 रुपये। तो देखो, 5 वर्षों में मिला था मुझे 125 रुपये, तो एक वर्ष में कितना मिला होगा, 25 रुपये। ये 25 रुपये मिला है एक वर्ष में। तो देखो, आर निकालने के लिए डायरेक्ट क्या होता है कि एक साल कितना मिला, 25 रुपये। कितने रुपए पे मिला था 25 रुपये, 500 रुपये पर। और परसेंट के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर लो, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से कट गए 5 बार। ऐसे भी कर सकते हो, तब भी ये 5% आएगा। तो दोस्तों, सारी चीज़ें आपके हाथ में होती हैं, बस तरीका पता होना चाहिए कहाँ पे कौन सी चीज़ लगानी है। बस यही चीज़ समझना होता है, यही चीज़ मैं समझाने की कोशिश करता हूँ तुम्हें। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ज़्यादा हड़बड़ी मत रहा करो, पहले सवाल को समझा करो। सवाल समझोगे तो सवाल आसान बनते चले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अच्छा चलते हैं वह आगे सवाल पे, देखते हैं और क्या सवाल कैसे बनते हैं। आओ दोस्तों, एक और सवाल है बिल्कुल सेम। क्या कहता है, 300 रुपये की राशि कितने वर्षों में 5% एसआई की दर से 405 रुपये हो जाएगी। अब की बार क्या है कि हमें दर दे रखा है, समय पूछा है। ठीक है, तो देखो, 300 रुपये था,
300 रुपये से कितनी हो जाएगी, 405 रुपये। तो यहाँ से हमें पता लगा कि हमें ऐसा ही कितना मिला है, 105 रुपये। ठीक है, और आर दे रखा है आपकी बार हमें 5%। ठीक, तो देखो करो, तो देखो 300 रुपये, आर कितना है 5%, टाइम आपको निकालना है अपॉन 100, कितना ब्याज मिला था 105 रुपये। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 15 से कट गए 7 बार, 15 से 105 होते, तो टी कितना आ गया 7 बार। तो दोस्तों ऐसे सवाल आपसे पूछे जाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको पसंद आ रहा है, कंटेंट पसंद आ रहा है, तो वीडियो को लाइक भी करें, दोस्तों तक पहुँचाएँ, उनको शेयर करें, उन्हें भी जोड़ें। ठीक, और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करके हमें मोटिवेशन ज़रूर दें। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, कुछ और अच्छे सवाल कराता हूँ जो पेपर में आते हैं। आओ दोस्तों एक और सवाल लेते हैं। क्या कहता है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जाता है। ठीक है, तो ब्याज की दर ज्ञात करो। तो देखो, अगर कहीं पे भी आपको बट्टे वाले सवाल मिल जाए, समझ लो कि बहुत आसान बन जाता है। फिर कितना है 3/2। तो देखो 2 तो हमारा क्या बन जाएगा, ये P बन जाएगा। और देखो स्वयं का कितना हो जाता है 3/2, इसका मतलब क्या है कि 2 रुपये हमारे कितने बन जाते हैं 3 रुपये। तो ये कितना हो जाएगा हमारा अमाउंट, मिश्रधन हो जाएगा। अब एक चीज़ देखो, आपने 2 रुपये लगाए और आपको मिले कितने 3 रुपये, तो ब्याज कितना मिल गया आपको 1 रुपये। समझ में आया भाई, 2 रुपये लगाए आपने, 3 रुपये आपको मिल गए, तो ब्याज कितना मिला तुम्हें 1 रुपये। अब लगा लो, ये P2, आर कितना है तुम्हारे पास, आर तो निकालना है, समय कितना है 5 वर्ष, तो आर तुम्हें निकालना है 5 वर्ष समय अपॉन 100, ऐसा ही कितना मिला था 1 रुपये। ठीक है, 5 दूनी 10 से 1 जीरो खत्म, तो आर कितना आ गया 10 एकड़ 10%। अब बताओ दोस्तों, समझ में आया। देखो एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ। कहता है 3/2 गुना हो जाता है, तो P हमारा 2 है, 3 हमें मिला था अमाउंट, मिश्रधन मिला था, तो 2 रुपये लगा के 3 रुपये मिले थे, तो ब्याज कितना मिला 1 रुपये। तो देखो 2 रुपये लगाए थे, आर आपको निकालना है, समय कितना था 5 वर्ष अपॉन 100, ब्याज कितना मिला था 1 रुपये, काट पीट कर लिया, 10 आर बराबर 10%। आओ दोस्तों एक और सवाल है, उम्मीद करता हूँ ये सवाल आप खुद से कर लोगे। ठीक है, जैसा मैं सोचता हूँ, एक सवाल मैं कराने के बाद दूसरा सवाल आप खुद से करा करो। ठीक है, उससे क्या है कि कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, हर बार मैं बोलता आता हूँ। ठीक है, तो क्या कहता है, कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में अपने की 5/4 गुना हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात करो। तो देखो 5/4 गुना हो जाती है, इसका मतलब 4 क्या है यहाँ पर P, ये क्या हुआ आपका A। अब देखो 4 रुपये लगाए, 5 रुपये मिला, तो ब्याज कितना मिला तुम्हें फिर से 1 रुपये। ठीक है, तो देखो 4 रुपये लगाए थे, कितने साल के लिए 3 साल के लिए, आर आपको निकालना है अपॉन 100, ब्याज कितना मिला था 1 रुपये। ठीक, 4 से काट दिए 25 बार, तो 3R = 25, तो R बराबर कितना हो जाएगा 25/3, या फिर 8 सही 1/3%। तो दोस्तों पहले ऐसा सवाल था, उम्मीद करता हूँ तुमने कर लिया होगा। तो दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबी ना करते हुए आज यहीं पे रखते हैं, क्योंकि आज हमारा मार्कर भी दिक्कत कर रहा है, इसलिए हम आज यहीं तक रखते हैं। अगली वीडियो में और अच्छे से अच्छे सवाल आपके सामने लेके आएंगे। तब तक आप देखते रहिए हमारा चैनल। जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, जिन्हें लेक्चर हमारा अच्छा लगता है, कंटेंट अच्छा लगता है, लाइक कर दिया करें और अपने कमेंट, अपने सुझाव ज़रूर दिया करें, जिससे क्या है कि जो भी गलतियाँ होती हैं वो आगे को सुधारी जा सकें। ठीक है दोस्तों, आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें, जुड़े रहें, वैकेंसी आने वाली है, अपनी तैयारी पक्की करते रहें, रिवीजन करते रहें, जिनको आता है और जिनको नहीं आता वो सीखते रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों।